सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में कक्षा 8 की दीपकम भाग 3 पाठ 6 डिजी भारतम युग परिवर्तनम। डिजी भारतम युग परिवर्तनम, इस पाठ नंबर 6 को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये आपकी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी, दीपकम कक्षा 8 डिजी भारतम एक युग परिवर्तन है। आज जो हमारा भारत देश है वह अनेक क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ डिजी का मतलब डिजिटल पे है। डिजिटल का मतलब किस तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम डिजिटल में किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से हमें एक युग परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। जो हम अब तक करते हुए आए हैं उसका हमें युग परिवर्तन करने का मतलब कैसे कैसे परिवर्तन इस समाज में, अपने देश में आ रहे हैं। तो इससे संबंधित आज हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, सावधानी से पढ़ेंगे। ये अपना पाठ है, षष्ठ पाठ डिजी भारतम युग परिवर्तनम। अस्माकं देशे भारतम न केवल सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम अपितु नित्यम आविष्कारे कीर्तिम लभते। हमारा भारत देश न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है, अब तो अपने नए नए आविष्कार करने में और यश प्राप्त करने में, कीर्ति प्राप्त करने में आगे है। अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में, आज संपूर्ण संसार में, सारे संसार में डिजिटल भारत की चर्चा सुनी जाती है। एकस्य पिंजस्य नूतनेन सर्वं नागरिकस्य सौविध्यम लभ्यते। यानी एक बटन दबाने से सभी नागरिक सुविधा को प्राप्त करते हैं। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायमानम अस्ति। इससे भारतीयों का जीवन और अधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अस्ति। और डिजिटल पटल पर जो संपूर्ण पृथ्वी है वह एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगति विषय पठामः। आज हम सब भारत की डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ेंगे। नवदहली प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये नवदहली प्रधानमंत्री, नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री संग्रहालय है। अत्र विविधा, यहाँ अनेक प्रकार की डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता, डिजिटल जो तकनीकी है वो प्रदर्शित की गई है। सर्वे उत्सुकतया संग्रहालय प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। सभी उत्सुक होकर के संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ टीचर्स हैं, और ये संग्रहालय में जो वस्तुएं हैं प्रदर्शित डिजिटल की, उनको देख रहे हैं। अध्यापक कहता है, बाला बच्चों, प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकम सर्वेशाम स्वागतम। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ अनेक प्रकार की डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्त हुई हैं। सानंदम सावधानम पश्यन्तु। सावधान होकर के, आनंद पूर्वक होकर के देखें। अनंतरम, इसके बाद में एतस्योपरि चर्चा करिष्यामि, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वे बाला, सभी बालक, प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि सोत्साहेन पश्यन्ति। प्रदर्शित वस्तुओं को उत्साहपूर्वक देखते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं। सभी छात्र, अद्भुत महोदय, अरे महोदय बड़ा ही अद्भुत है। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्री ने भाषणम श्रूयन्ते दृश्यते च। यहाँ पर होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना जा रहा है और देखा जा रहा है। प्रत्यक्षम में प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टयति भाषते। ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा आभास हो रहा है। यशिका, सत्यम अहम अपि होलोग्रामम दृष्टवती। मैं, सत्य है, मैंने भी होलोग्राम देखा। अनेन दिवंगता नेतारः अपि जीविताः दृश्यन्ते। यहाँ पर दिवंगत जो नेता हैं वो भी जीवित दिखाई देते हैं। अथर्व कह रहा है, अत्र वर्धिता वास्तविकता AR, आभासीय वास्तविकता VR इत्याभाभ्याम संबद्धानि उपकरणानि सन्ति। यहाँ वर्धिता वास्तविकता और आभासीय वास्तविकता दोनों के दोनों से संबंधित उपकरण हैं। अनेन ऐतिहासिक व्रतानि प्रत्यक्षम एवं अनुभूयन्ते। ये ऐतिहासिक व्रतों को प्रत्यक्ष में ही अनुभव कराते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दृष्टवा सर्व अस्माकं पूर्वजनानां संघर्षं कियान् विशाल अस्ति इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों का जो संघर्ष था वह कितना विशाल था,
ये इससे पता चल रहा है। भास्कर कहता है अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारित संवाद यंत्र दृष्टवान है, मैंने भी कृत्रिम बुद्धि आधारित संवाद यंत्र देखा। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविधम प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति, यह जो यंत्र है हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। कृत्रिम बुद्धि आधारित यानी AI। वेदिका कहती है अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्टवा अहम विस्मिता अभवम, डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र को देख करके भी मैं आश्चर्यचकित हो गई। अत्र संपूर्ण से भारत से विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति, यहाँ संपूर्ण भारत की जो विकास यात्रा है प्रदर्शित की गई है। श्रेया कहती है ऐसा कश्चन अपूर्व अनुभव अस्ति, यह अपूर्व अनुभव है कि यह चिरकाल पर्यंतम स्मरणीय भविष्यन्ति, जो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। सभी छात्र मान्यवर महोदय वयम सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छामः, अब हम इसके संदर्भ में चर्चा करने की इच्छा करते हैं। किम कक्षाम प्रति चलामः, क्या कक्षा के प्रति चलें। अध्यापक कहता है उत्तम विचार है, चलामः तावत् सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति, सर्वे कक्षायाम उपविष्टा, सर्वे छात्रा सभी कक्षा में बैठ जाते हैं। सभी छात्र अहो अरे संग्रहालय से अद्भुत अनुभव प्राप्त है, संग्रहालय का अनोखा ही अनुभव प्राप्त हुआ। अध्यापक कहता है बच्चों अस्मिन् संग्रहालय उपस्थापितम ज्ञानम अद्भुतम एव, इस संग्रहालय में जो ज्ञान था वह अद्भुत है। डिजिटल योजना का प्रभाव दैनंदिन जीवने अपि दृश्यते, तो डिजिटल योजना है उसका प्रभाव उसका इफेक्ट प्रतिदिन जीवन में भी दिखाई देता है। सभी छात्र कहते हैं आम मान्यवर हाँ महोदय, वयम इमं प्रभावम ज्ञातुम इच्छामः, हम इसके प्रभाव को जानना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ ये अब अपना क्लासरूम में इन सबको बताते हैं। अध्यापक कहता है उत्तमम बहुत अच्छे, अस्माकं दैनिक जीवनम डिजिटलेन इत्यनेन परिवर्तितम प्रभावितम च, हमारा जो दैनिक जीवन है वह डिजिटल से परिवर्तित हो रहा है। अस्य क्षेत्रम व्यापकम अस्ति, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यथा जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण, वित्तीय समावेशन इत्यादि क्षेत्रों में। याचिका कहती है अहम स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगम करोमि, मैं स्वयं डिजिलॉकर का उपयोग करती हूँ। मम आधार पत्रम, मेरा जो आधार कार्ड है विद्यालय प्रमाण पत्र उसमें सुरक्षित रहते हैं। अथर्व कहता मम पितरौ फास्टैग इत्यस्य उपयोगम करोत, मेरा पिताजी भी फास्टैग का उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालितवादिता, इससे राजमार्ग अपने आप चलने की विधि, मार्ग शुल्क संग्रहण की विधि शीघ्र हो जाती है। भास्कर कहता है अहम एकीकृत धन देय अर्पणम अंतरफलम UPI उपयोगम करोमि, मैं भी जो एकीकृत धन दे प्रत्यर्पणम अंतरफलकस्य यानी UPI का उपयोग करता हूँ। अनेन इसके द्वारा मम पितरौ त्वरया मह्यम धनम प्रेषितुम शक्नुतः, मेरे पिता शीघ्रता से मुझे धन प्रेषित कर सकते हैं। अध्यापक कहता है उत्तमम बहुत अच्छे, वित्तीय समावेशन क्षेत्रे UPI रुपे कार्ड जनधन योजना इत्यादीनि बहूनि साधनानि सन्ति, अधुना आपणेषु विक्रय वस्तुक्रयणार्थं साक्षात् मुद्राया आवश्यकता नास्ति, मुद्रा रहितं विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्य स्थानम् अस्ति। यानी रुपए, आधार कार्ड योजना, जनधन योजना, ये बहुत सारे साधन हैं। वस्तु के क्रय विक्रय करने में साक्षात मुद्रा की आवश्यकता, साक्षात रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा रहित विनिमय के संदर्भ में विश्व में भारत का सबसे आगे स्थान है। राघव कहता है डिजिटल योजना या भारतस्य किंचित महत्वाकांक्षी योजना अस्ति, डिजिटल भारत योजना भारत की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हैं। अब अध्यापक कहते हैं आम राघव, हाँ राघव, ऐसा भारत सरकार से विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना अस्ति, ये भारत सरकार की विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना है। राष्ट्र डिजिटल रूपेण सुशक्तम भवेत इत्येव अस्य योजनाया लक्ष्यम, राष्ट्र डिजिटल रूप से सशक्त हो, इस योजना का ये लक्ष्य है। डिजिटल शक्ति सर्वजनानां सुशक्तानां कुर्यात् इत्यावश्यकम ध्येयम, डिजिटल शक्ति सभी लोगों को सशक्त करे, यह है इस योजना का प्रमुख ध्येय है। श्रेया कहती है महोदय अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु, इसका स्वरूप किंचित स्पष्ट करें। ये देखिए जनौषधि है केंद्र, यहाँ पर UPI के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पढ़ा जा रहा है, यहाँ फास्टैग का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखें, अध्यापक कहता पश्यम अवश्यम, हाँ देखो, डिजिटल शासन सेवा या अंतर्गत डिजिलॉकर, डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत डिजिलॉकर का प्रयोग करते हैं। आधार, पैन इत्यादि इसमें डिजिटल संग्रह होता है।
ई शासन पटलम, ई शासन के कौन कौन से पोर्टल हैं, कौन कौन से पटल हैं? उमंग, माईगांव, जेम इत्यादि। ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविड पटलम, कोविन ये जो पोर्टल है ये भी क्या है? ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरण। यश क्या कहता है? किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अपि अंतर्जाल से समस्या अस्ति, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्जाल की समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, तर्हि तत्र कथम एतेषां सेवानाम उपयोग भविष्यति, तो वहाँ कैसे इन सेवाओं का उपयोग होगा? श्रेया कहती है कि मान्यवर महोदय, मया श्रुता, मैंने सुना है कि यह सर्वकार है कि सरकार अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। सरकार नेटवर्क के उत्तरोत्तर विस्तार के कार्य कर रही है। अनेन ग्राम्य क्षेत्रे अपि उच्च गति जालस्य उपलब्ध भविष्यति, इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी उच्च गति का यानी हाई नेटवर्क प्राप्त होगा। भास्कर कहता है बहु समीचीनम, बहुत अच्छे। एतासां सेवानाम उपयोग शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिक प्रचारणीय है। इस सेवा का उपयोग शिक्षक के माध्यम से अधिक अधिक प्रचार करना चाहिए। अध्यापक कहता है सत्यम, हाँ। शिक्षाया क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? दीक्षा ऐप है, दीक्षा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा पोर्टल है, ई पाठशाला है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है, निष्ठा है, पीएम ई विद्या है, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिकम च उपयोगम इत्यादि ने उपयोग करनी है। इन सभी का निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच का उपयोग करना चाहिए। अथर्व कहते हैं आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपनी डिजिटल भारत योगदानम अस्ति, क्या कृषि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है? अध्यापक कहते हैं आम, हाँ। ई नाम, पीएम किसान अनुप्रयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि पटलानि सन्ति, ये सभी पोर्टल हैं। यश क्या कहती है? बहुत सम्यक, बहुत अच्छे। किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्य कीदृश प्रभाव अस्ति, ये किन डिजिटल जो व्यापार में कैसे प्रभावित करता है? अध्यापक कहता है आभासीय पटलम अनुप्रयोग इत्येव माननीय आभासीय ऑनलाइन विक्रयणतम भवतु आशु प्रतिक्रिया कूट QR कोड इत्यादि विनिमयश्च भवति, यानी किस प्रकार से आभासीय पटल का प्रयोग करने से के माध्यम से ऑनलाइन क्रय विक्रय हो जाता है और QR कोड से शीघ्र ही विनिमय हो जाता है। सर्वे कहते हैं वयम धन्यम महोदय, हम सभी धन्य हैं। अस्मिन संदर्भे वयम भवती पाठिता, इस संदर्भ में हमने पाठ पढ़ा। वयम अपि भारतम डिजिटल भारतम कर्तुम प्रयत्न करिष्यामि, हम भी भारत को डिजिटल भारत करने में प्रयत्न करेंगे। अध्यापक कहता है उत्तम, बहुत अच्छी। किंतु अस्माभिः सांगठनिक सुरक्षा विषय अपि चिंतनीय, हमें भी अपनी सांगठनिक सुरक्षा के विषय में चिंता करनी चाहिए। अनेक विधा सांगठनिक अपराध भवन्ति, अनेक विधा से जो अपराध होते हैं, जने प्रयास लोभात भयात सांगठनिक अपराधीन पीड़िता भवन्ति, ये लोग क्या ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं प्राय लोभ के कारण से, लोभ और भय के कारण से। भास्कर एतस्मिन् विषये जना जागृता भवेयु तदर्थम अपि उपाय चिंतनीय, इस विषय में लोग जागृत हों, इसके लिए उपाय सोचना चाहिए। अध्यापक सत्य कथतम अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतो भारतम अग्रगण्य राष्ट्रम भविष्यति, इस प्रकार से डिजिटल क्रांति में भारत आगे गिना जाने वाला राष्ट्र होगा। सभी कहते कृतज्ञा वयम गुरुवर, हे गुरुवर हम उपकारी हैं। वयम डिजिटल भारत समृद्ध कर्तुम योगदान करिष्यामि, हम सभी डिजिटल भारत को समृद्ध करने में योगदान करेंगे। सभी मिलकर के गाते हैं सर्वं विकसितं भाति डिजिटल भारते अधुना जीवनस्य च सौकर्यं सहसा लभते जनः। सभी विकसित भारत को सुशोभित करते हुए डिजिटल आज का जो भारत है उसको विकसित बनाएं, जीवन में सभी अचानक से लाभ प्राप्त करें, सुलभता से प्राप्त करें। और इसी के पाठ में ये पाठ आपका समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।